मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। मैं अपनी माजी की तरह पूरी कोशिश करूंगा मज़ीद बेहतर से बेहतर एनालाइज देने की। मार्केट है, जितना मैंने सीखा है समझा है मैं उसी के हिसाब से बता सकता हूँ। बाकी मैं ये तो आप सब बेहतर समझते हैं कि प्रोडक्शन करना सबसे मुश्किल काम होता है और ये नहीं कह सकते कि जैसा हमें मतलब हमारी प्रेडिक्शन होगी वैसा ही होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इंडिकेशंस जैसे लेवल्स के ऊपर बात करना, पोजीशंस देखना, अंदाज़ा मतलब एक लेवल के हिसाब से बात करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। अदरवाइज़ हम ये तो नहीं कह सकते कि इस तरह होगा, लेकिन ये है कि हमें रोड मैप ज़रूर मिलता है, उससे हमें कहाँ पर क्या देखना है ये सब कुछ ज़रूर मिलता है। और मैं हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा कि आप सीखें, समझें, देखें, आप खुद को पहचानें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को ये लगता है कि मैं सीख नहीं सकता या मुझे समझ में नहीं आता, या देखो समझ में वही नहीं आएगा जो आप समझना नहीं चाहते। मैं एक ऐसी वीडियो थी जो मुझे मेरे सामने अक्सर आती है और बड़े टाइम से वो आती थी और उस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा भी था। सीखा था क्या, आज भी वो वीडियो एज ए मिसाल बनी हुई है कि एक मैंने वीडियो देखी जिसमें रेसर मतलब रेस का कंपटीशन हो रहा होता है, रेसर भाग रहे होते हैं, उनके साथ एक मूवी मेकर होता है, यकीनन किसी न्यूज़ का होगा, तो वो जो है वो उनकी मूवी बना रहा होता है, लेकिन वो उनके साथ साथ भाग रहा होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना मतलब फास्ट भागता है कि वो उनसे भी आगे भाग रहा होता है और जो लाइन होती है वहां उनसे पहले जो है वो लाइन को क्रॉस करके निकल जाता है। तो ये एक समझने की बात है कि वो उसको क्या मिला होगा। इट मीन्स कि उसने खुद को पहचाना नहीं। अगर वो मूवी बना रहा था, मतलब आप समझ रहे हो कि जो मूवी बना रहा था उसे क्या मिला होगा, वो सिर्फ उसकी जॉब है और उसको उसकी तनख्वाह और उसकी जो सैलरी है वही मिली होगी ना, सिर्फ उसने वीडियो बनाई है, लेकिन उसने खुद को नहीं पहचाना। आप समझते हो कि वो उन सब से आगे निकल के लाइन तक पहुंचा था। तो अगर उसने खुद को पहचाना नहीं, अगर वो खुद को पहचान लेता और उनके साथ अगर वो भागता तो वो वहां रेस विन करता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो खुद को पहचाना नहीं, उसको ये लगता था कि शायद कि मैं ये रेस तो नहीं कर सकता, मतलब मैं रेसर तो नहीं बन सकता ना। लेकिन हकीकत ये है कि जब वो उनके साथ भागा तो उसे खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूं या हो क्या रहा है, लेकिन वो उनसे भी आगे निकल गया। तो देखिए, हमेशा जो कहते हैं ना हमें समझ में नहीं आता या फिर ये समझने की बात नहीं है। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता, जो चीज़ नहीं समझ में आती ना, तो बेहतर होता है कि उससे बंदा साइड हो जाए। लेकिन अगर समझ में आता है और मतलब उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, उसके साथ चलना चाहते हैं, तो फिर आप खुद को खुद पे गौर करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह उसने अपने आप पे गौर नहीं किया और वो जो है वो एक मूवी मेकर बन के भाग गया, मतलब उनके साथ रनिंग करता रहा, लेकिन वो एक एज ए रेसर बन के अगर उनके साथ भागता तो शायद वो उसका एक अलग नाम होता। बाद में क्या हुआ उसको क्या समझा, यकीनन जैसे मुझे ये देख के अंदाजा हुआ तो दूसरों ने भी देखा होगा, जिन्होंने औरों ने देखा उन्होंने भी हो सकता है कि उसके साथ उसके मतलब उसको दिया हो कुछ ना कुछ, ये एक अलग बात है, लेकिन वो भागा सिर्फ एज ए मूवी मेकर ही था। तो समझने की बात है ये सारी चीज़ें। देखिए, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम खुद को जो है वो नोट नहीं करते, हम खुद को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। खुद को समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और यकीन करें कि हकीकत ये है कि मैंने अपनी लाइफ से खुद बहुत कुछ सीखा है। मैं ज़्यादातर जो है ना वो अपनी लाइफ से ही सीखता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खुद से देखूं, खुद पे गौर करता हूँ, खुद के अंदर चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अपनी गलती है, अपने अच्छाई, मतलब जो अच्छे है गलती है, और ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही जो है वो ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ना कि देख के किसी को या फिर वो, या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है। हर काम
करने वाले जो भी हैं वो यकीनन उन्होंने स्ट्रगल किया। आपने अक्सर सुना होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, नाम वाले लोग हैं, उनकी हिस्ट्रीज के अंदर वो लोग जब अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो अपना जब बैकग्राउंड बताते हैं तो उनमें आप सबने देखा होगा कि 90% मैंने जहां तक देखा है कि उनकी जो मतलब पीछे की हिस्ट्री होती है, स्टार्ट की हिस्ट्री होती है, वो हमेशा गरीब घर से होती है। मतलब वो कहते हैं, कोई ये कह रहा होता है कि मैं एक बहुत ही गरीब घर का हूँ, मैं मतलब उसका हूँ, कोई बोलता है मैं फार्मर का बेटा हूँ, कोई बोलता है मैं मतलब कोई ऐसा लैंडलॉर्ड की औलाद मतलब नहीं होती उनमें से। क्यों? आप समझने की बात है कि देखें, एक जो जरूरतमंद होता है ना वही स्ट्रगल करता है, जिसको जरूरत नहीं है ना वो बहुत कम लोग जो है वो स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए समझें इन चीज़ों को। और मेरा तो खैर ऐसे मोटिवेशंस का भी बात कर लिया करता हूँ, बहुत कुछ है मेरे पास और बताने के लिए, लेकिन वही है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। ये भी वीडियो आपको बड़ी लगती है 6-7 मिनट की, 8 मिनट की, तो इसलिए मैं ज़्यादा इतनी लंबी करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन कभी कभी दिल ज़रूर करता है कि कुछ बताया जाए। अच्छा, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ जो मुझे बता देता हूँ, बाकी अमल करना ना करना वो हर किसी का अपना है। चलें देख लेते हैं आज के एनालाइज के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज की अगर हम एनालाइज की बात करें तो गोल्ड की पोजीशन के हवाले से पहले ये कल की मैंने परसों थोड़ा सा ड्रा किया था तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए, मैं हमेशा की तरह वही कहूँगा कि सीखें, समझें। आप सब जानते हैं मैंने जितना भी अपने इस मेथड के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो लर्निंग बेस प्लेलिस्ट के अंदर रखी हुई हैं, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तकरीबन ना हो उसके अंदर। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैंने पहले भी ये बात कही है, अभी भी यही कह रहा हूँ कि आप मुझसे व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जितना हो सकता है मैं वहाँ भी गाइड कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, सीखना चाहते हैं तो, बाकी ऐसे नहीं अपना भी टाइम खराब करें और मेरा भी करें, वो तो एक नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है, ना ही कोई उसका है कि भाई मुझे आप कुछ लालच है पैसे देंगे या मुझे कोई फीस लेनी है या फिर वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है कि अगर आप सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो आज जो है वो आज की जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब 2009 जो है वो उससे ऊपर H4 क्लोज लगा हुआ है। अब नेक्स्ट H4 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 2015 से ऊपर M15 का एक क्लोज भी लगा हुआ है। अगर तो ये यहाँ से H4 इसके ऊपर क्लोज करता है तो या तो ये सीधा जा सकता है, अगर ये इसके नीचे M15 आपको शो करे कि ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर वेट करिएगा यहाँ तक। ये एरिया एज ए सपोर्ट रह सकता है, ये भी एज ए सपोर्ट रह सकता है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। एक पोजीशन तो ये है। और अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो 2006 रहेगा। अगर इसके नीचे H4 क्लोज करता है तो ये दोबारा जो है यहाँ से या फिर यहाँ से M15 के हवाले से आप इसको फॉलो करिएगा। रिजेक्शन के बाद जो है यहाँ पर नीचे जो है अब 98 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 98 का एरिया इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे जब तक ये मतलब ब्रेक क्लोज करे तो फिर मजीद नीचे की देखिएगा 98 तक ही इसकी ये पोजीशन है। इसके नीचे फिर जो है वो ब्रेक क्लोज करता है तो फिर उसके बाद जो है वो इसकी पोजीशन नीचे की बन सकती है। अभी जो फिलहाल जो पोजीशन है इसके हिसाब से वो यही है कि ये एरिया अब जो है ना वो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो गया है। 2015 से ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर इसने M15 का एक क्लोज दिया है, दूसरा नीचे ब्रेकआउट किया है, लेकिन 2006 को नीचे ब्रेक नहीं किया है। तो फिलहाल यही पोजीशन दिखा रहा है कि ये एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा तकरीबन H4 के हवाले से। अगर H4 2006 के नीचे जब तक नहीं लगता तो आप सेलिंग का मत सोचिएगा फिलहाल।
और फिर इस तरह से इसको ऊपर से अगर H4 क्लोज होता भी है तो आप ऊपर से रिजेक्शन को देखिएगा ज़रूर। और रिजेक्शन आपको 2009 से भी हो सकती है, दिखाई दे सकती है। यहाँ पर रिजेक्शन अगर होती है तो फिर ये नीचे 98 का एरिया है, और अगर इसी तरह से ये अगर ऊपर H4 क्लोज करता है तो फिर ऊपर की मूव भी हो सकती है। ऊपर का एरिया 2022 से 2024 होगा। तो मेरे ख्याल से जो पोजीशन है वो इस तरह ही नज़र आ रही है आज। लेवल टू लेवल मार्केट को क्लोज के बेस पे आप फॉलो कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल में परेशानी नहीं होगी। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।